देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज PYQs। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सांख्यिकी स्टैटिक्स। आज हम देखेंगे दोस्तों कि बोर्ड हमें यहाँ से किस रूप में सवालों को पूछता है। सवालों को बनाने से पूर्व एक छोटी सी विनती है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि बोर्ड आपसे यहाँ पर 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी सवाल को पूछता है, अर्थात इस चैप्टर से कम 7 नंबर के सवाल बन के आते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को, पहले क्वेश्चन को। पहला सवाल हमें यह कहता है A1 A2 A3 डॉट 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 AN का माध्य A है, तो A का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन हमें 2011 में पूछा गया सवाल है। गौर करेंगे दोस्तों कि उन्होंने यह कहा कि A1 A2 A3 डॉट डॉट जो श्रृंखला चली है वो लास्ट n तक चली गई है, यानी AN तक आई है, का माध्य A है। इन सब का माध्य निकाल दिया A है, तो A का मान ज्ञात करें। अब आपको विदित है कि माध्य क्या होता है। किसी संख्यात्मक सामग्री के समस्त पदों के योगफल को यदि हम उन पदों की संख्या से भाग दे देते हैं तो उसे ही हम माध्य के नाम से जानते हैं। इसे औसत भी कहा जाता है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो सवाल को हल करते हैं और सूत्र रूप में लिखते हैं। हल, उन्होंने यह कहा है कि दिया है माध्य बराबर इन पदों का, यानी पदों का माध्य बराबर दिया गया है A। हमें दिया गया है पदों का माध्य बराबर, हमें गिवन में है A के बराबर। अब पदों की संख्या n के बराबर है, क्योंकि लास्ट पद हमारे पास an दिया है। यहां लिख दें पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या n इक्वल से लिखेंगे हम n के बराबर। यहां ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान रखिएगा। अब हम लिखते हैं माध्य, और माध्य को आप जानते हैं कि x बार से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो x बार इक्वल लिख देते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, बट्टा लिख देता हूं पदों की संख्या। अब उन्होंने कहा कि माध्य जो दिया गया है वो A दिया गया है, तो A का मान अर्थात A बराबर लिखा जाएगा, A बराबर लिखेंगे पदों की संख्या, नहीं पदों का योग, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट उन्होंने कहा प्लस AN तक है, अपॉन डिवाइडेड बाय इसको लिख देंगे N। यह हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमसे ये सवाल जिस रूप में पूछा हमने उसी रूप में उसका आंसर दे दिया। हमने कहा कि सभी प्रेक्षणों का योग अर्थात पदों का योग बटे पदों की संख्या। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यह कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn की बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 डॉट डॉट fn हो, तो इनका माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 2013 में पूछा गया सवाल है। यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस हो चुका है, तो उसका अंतर ध्यान समझते हैं कि अंतर क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां उन्होंने यह कहा, मैं थोड़ा सा यहां रफ वर्क यहां कर रहा हूं, देखिएगा। यह जो सवाल है, पहला सवाल हमारे पास सीधा सा सूत्र है कि माध्य बराबर लिखा जाता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बेसिक फॉर्मूला यही रहता है। बस यहां पर उन्होंने यह कहा यदि प्रेक्षणों x1, एक सारणी के अंदर हमारे पास प्रेक्षण दे दिए f1 f2 और f3 और डॉट डॉट करके, और दूसरे में उन्होंने यह कह दिया कि इनकी बारंबारताएं, सॉरी प्रेक्षण है x1 x2 और x3 डॉट डॉट xn तक, और ये fn तक है, और यहां दे दी है बारंबारताएं। तो अब आप जानते हैं कि जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं तो आप सारणी के अंदर लिखते हैं f1 यानी f इंटू एक्स, तो f इंटू x1, ऐसे ही f2 इंटू x2 और डॉट डॉट करके fn तक जाएगा। अब यहां पर गौर कीजिएगा, आप लिखते हैं इन सब का योग अर्थात समीशन ऑफ fi xi लिखते हैं जनरल फॉर्मूले पे, और यहां पर भी आप देखते हैं कि बारंबारताओं का योग, तो समीशन ऑफ इसको भी लिख देते हैं आप fi। तो यहां हम इस सूत्र का यूज करेंगे, यानी प्रत्यक्ष विधि से जो सूत्र हम यूज करते हैं उस सूत्र का हम यहां प्रयोग करेंगे, और हम लिखेंगे कि माध्य बराबर, यहां लिख देंगे हम माध्य बराबर लिखेंगे पदों के मान तथा संगत बारंबारताओं के गुणनफल का योग
यहाँ लिख देंगे पदों, या सीधे कर देता हूँ, हो गया, मैंने आपको उसको लिखने में जगह कम पड़ जाएगी। माध्य बराबर लिख देता हूँ इन सब के का योग, यानी F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3, जगह का शॉर्ट है तो नीचे लिखो, इसको थोड़ा सा हटाओ, यहाँ लिखो हल। ये बात दोस्तों आप समझ रहे होंगे, मैं पुनः उसको रिपीट कर रहा हूं। मैं यही सारणी को लिख रहा हूं, यहाँ मैं लिख रहा हूं माध्य बराबर पदों और बारंबारताओं के गुणनफल का योग, अर्थात F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस डॉट डॉट Fn xn डॉट डॉट Fn xn डिवाइड बाई बारंबारताओं का योग, अर्थात F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 प्लस Fn। पुनः रिपीट कर रहा हूं, बारंबारताओं और जो दिए गई हमारे पास प्रेक्षण है इनके गुणनफल का योग अपॉन बारंबारताओं का योग। अब इसको सूत्र रूप में कहा गया है, तो सूत्र रूप में इस रूप में लिखा जा सकता है, सूत्र रूप में लिख देते हैं इसको। हम लिखते हैं योग के लिए समीशन ऑफ या सिग्मा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ F1 से शुरू हुआ है तो I इक्वल से हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और लास्ट खत्म हुआ है n पे, तो समीशन के ऊपर, समीशन के नीचे I इजिकल टू 1 लिखिएगा और समीशन के ऊपर n चढ़ा दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा Fi xi, क्योंकि बारंबारताओं और प्रेक्षणों के गुणनफल का योग अपॉन वही समीशन ऑफ, और यहाँ पर I इक्वल से फिर से पुनः 1 रखेंगे क्योंकि F1 है, और यहाँ n चढ़ा देंगे, लास्ट n आया है, बस यहाँ लिखेंगे Fi, क्योंकि यहाँ सिर्फ बारंबारताओं का योग है। तो यह सूत्र रूप में इस रूप में लिखा जाएगा। आपसे बोर्ड इस रूप में मांग रहा था, आपने आंसर दे दिया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आंकड़ों 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य ज्ञात कीजिए 2023 में पूछा गया सवाल है। इसको भी हल कर देते हैं, सवाल को हल कर देते हैं जो हमसे कहा गया है। आंकड़ों 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य। अब देखिए माध्य निकालने का तो अब आपको याद हो चुका है सूत्र कि माध्य बराबर आप क्या लिख रहे हैं, माध्य बराबर आप लिख रहे हैं, माध्य एक्स बार भी लिखते हैं साथ में, एक्स बार इक्वल्स आप लिख रहे हैं पदों का योग, यानी सभी पदों का योग और बट्टे पदों की संख्या अपॉन पदों की संख्या। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पदों की संख्या गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n इक्वल से हमारे पास लिख लेते हैं, हमारे पास 6 है, तो पदों का योग कर देते हैं 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 6, क्योंकि n हमने 6 काउंट कर लिए थे तो 6 है। सबको ऐड करो, 6 में 4 ऐड करो 10, 8 में 2 ऐड करो 10, 7 में 3 ऐड करो 10, तो 3 बार 10 10 हो गया, अर्थात 30 हो गया। सीधे 30 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, इस चीज को डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, अर्थात जो आपका माध्य आया है एक्स बार इक्वल से निकल के आया है आपके पास 5। यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यदि 1, 2, x, 3 तथा 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए 2017 में पूछा गया सवाल है। हल करते हैं सवाल को, ध्यान रखिएगा सवाल में क्या कहा जा रहा है। आपके पास पद दिए गए हैं 1, 2x और 3 तथा 4, यहां पद है, पद बराबर है आपके पास 1, 2, x, 3, 4 कर देता हूं, अर्थात कुल पद है ये, कुल पद आप यहां काउंट करेंगे, कुल पद, तो कुल पद हो गए 1, 2, 3, 4, 5, कुल पद हो गए 5। और जहां उन्होंने यह कहा है कि माध्य यानी x बार दिया गया है, इन पदों का माध्य x बार इक्वल्स लिखा गया है आपके पास 2, यह दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इस x का मान क्या होगा, फॉर्मूला वही कि माध्य निकालने का, तो समी x बार इक्वल्स करते हैं, सबका सम कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं। तो यहाँ पर तो x बार की जगह 2 रखना है तो 2 इक्वल से कर देते हैं, इन सबको जोड़ दीजिए, 4 में 3 ऐड कर दीजिएगा 7, 7 में 2 ऐड कर दीजिएगा 9 और 9 में 1 ऐड कर दीजिएगा 10, तो 10 प्लस x
डिवाइड बाय 5 हो गया। 5 टू जा 10, तो x इक्वल लिख देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा यहाँ कर दूँ, इसको इक्वल से 2 लिख देता हूँ यहाँ। तब ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस एक्स इक्वल्स, ये 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए 10, एक्स को यहाँ से हटाएंगे तो एक्स इक्वल से लिखा जाएगा 10 ट्रांसपोज होके राइट हैंड जाएगा 10 माइनस 10, तो 0 आ गया। अर्थात जो आपसे पूछा गया कि एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। माध्य, क्वेश्चन नंबर 5, माध्य कोमा माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध लिखिए 2016 में पूछा गया सवाल है। आप जानते हैं इस सवाल के हल को भी कि बहुलक बराबर क्या लिखा जा सकता है, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो बहुलक बराबर लिखा जाता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा यानी 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका माइनस का चिन्ह होता है 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। यह फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप भूलेंगे नहीं क्योंकि यह फॉर्मूला आपको पेपरों के लिए जरूरत है। और अब आप देखेंगे कि सवाल इस फॉर्मूले से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक बंटन के माध्यक और बहुलक क्रमशः 25 और 21 है, इन आंकड़ों का माध्य होगा। यह अटल 2023 में पूछा गया सवाल है। इसी फॉर्मूले से यह सवाल बनेगा। गौर कीजिएगा, जब भी सवाल में शब्द को पकड़े रखेगा क्रमशः लिखा गया है, तो क्रमशः का मतलब जो पहले कहा गया है वो पहले का है और जो दूसरे में लिखा गया है वो दूसरे का है। तो माध्यक यहाँ 25 है और क्रमशः कह रहा है बहुलक यहाँ 21 है। तो लिख लेते हैं, हल करते हैं उसको। जैसा सवाल में कहा गया कि एक बंटन के माध्यक, तो माध्यक बराबर लिख देते हैं। माध्यक बराबर हमारे पास आ रहा है 25 और बहुलक, बहुलक बहुलक बराबर है 21। अब हमसे पूछा गया कि इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा, तो फॉर्मूला हम बनाएंगे। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। यह फॉर्मूला बिल्कुल हमें ध्यान से रखना है और इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। बहुलक कह रहा है कितना हमारे पास 21 है, तो यहां लिख देते हैं 21 इक्वल से कह रहा है। उन्होंने कहा कि माध्यक अर्थात माध्यिका, तो 3 इंटू 25 हो गया माइनस 2 माध्य। अब हम ट्रांसपोज करेंगे, 2 माध्य बराबर लिखेंगे 2 गुणा माध्य बराबर 25 इंटू 3 75, 25 3 75 और ये प्लस का ट्रांसपोज किधर आएगा तो 21 माइनस का हो गया। तो माध्य बराबर होगा, माध्य बराबर यहां से 2 को हटाएंगे यानी डिवाइड के पोर्शन में लाएंगे। 75 में से 21 को माइनस करें, 5 में से 1 निकलेगा 4 और 7 में से 2 निकलेगा 5। 54 डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यह आएगा 27, 27 गुना होता है 54, अर्थात माध्य की वैल्यू आ गई आपके पास 27। नेक्स्ट सवाल इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यक 50 तथा माध्य 55 है और बहुलक ज्ञात करें। चलिए यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है तो सीधे सवाल को बना रहा हूं, सीधे सीधे सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। तो बहुलक बराबर लिख रहा हूं, बहुलक इक्वल से लिख रहा हूं जो फॉर्मूला कहा गया कि 3 गुणा माध्यिका, तो उन्होंने कहा कि माध्यक 50 है तो 3 गुणा 50, 3 गुणा 50 माइनस उन्होंने कहा कि माध्य 55 है तो 2 गुणा माध्य अर्थात 2 गुणा 55। इसको सॉल्व कर देता हूं, 3 5 जा 15 यानी 150 और माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 1 11। तो बहुलक बराबर आ जाएगा 40 के, बहुलक इक्वल हो जाएगा ये 150 में से 110 माइनस करेंगे दोस्तों तो 40 आ गया। देखा आपने सवाल कि एक ही सवाल से हमारे को अलग अलग रूपों में सवाल पूछा जा रहा है। पुनः सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन के माध्य का ज्ञात करें। 2012 में पूछा गया सवाल। आपकी बार कह दिया कि माध्य का निकालो। सबसे पहले वाले सवाल में कहा कि हमारे को बताइए कि माध्य क्या है, दूसरे ईयर में उन्होंने पूछा कि बहुलक बताइए और तीसरे में उन्होंने पूछ दिया है कि माध्य का बताइए। तो यही फॉर्मूला रखेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे, हल करते हैं। जो दिया गया है कि बंटन का माध्य कितना दिया गया है, माध्य बराबर है आपके पास, माध्य गिवन में दे रखा उन्होंने 16 और बहुलक दे रखा है 13। बहुलक बराबर दे दिया उन्होंने 13 के बराबर। फॉर्मूला वही कि बहुलक बराबर, बहुलक बराबर आप लिखते हैं 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका
माइनस 2 गुणा माध्य। ये फॉर्मूला हमारे को दिमाग में चिपका के रखना है क्योंकि एक नंबर का सवाल आना ही आना है। चलिए, तो बहुलक बराबर आपके पास उन्होंने जो जो आप दिया है, बहुलक 13 है तो यहाँ लिख देता हूँ 13 इक्वल्स, उन्होंने कहा कि माध्य तो दे रखा है लेकिन माध्य का निकाल दिया, तो 3 इंटू माध्य का लिख देते हैं, 3 इंटू माध्य का, और माइनस 2 इंटू माध्य की जगह पर लिख देंगे 16। अब 3 इंटू माध्य का निकालनी है 13 और इनको साथ में रखेंगे तो ये माइनस का यहाँ ट्रांसपोज आएगा प्लस कर देगा, तो 3 माध्य का बराबर लिख देता हूँ 3 माध्य का बराबर 3 माध्य का इक्वल से हो जाएगा 16 टू 32 प्लस ये 13 का 13 होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो माध्य का बराबर हो जाएगा, माध्य का बराबर, इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 में ऐड कर दीजिए 2 तो 5 और 3 में 1 कर दीजिए 4, तो 45 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ से हमने माध्यिका से इस 3 को डिवाइड के पोर्शन में जाए तो डिवाइड में आ जाएगा 3 कर देगा, 3 से आप जानते हैं कट जाएगा पूरा 15 टाइम, तो माध्यिका की वैल्यू आ गई 15। आपने देखा दोस्तों कि सवाल कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, और सरल सवाल पूछ लिया आपकी बार आपसे। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि बहुलक होता क्या है, प्रेक्षणों में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट कर जाती है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो उन्होंने प्रेक्षण दिए हैं 6, 9, 8, 7, 6, 7, 3, 6, 5, 6, 4। अगर हम गौर से देखें तो सबसे ज्यादा बार तो 6 ही आ रहा है, तो बहुलक को हम लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर यहाँ पर बहुलक हो जाएगा, यहाँ हल कर देते हैं, बहुलक बराबर हो जाएगा 6। उनको सर ये तो तुमने जल्दी खाली ऐसे हवा में कह दिया, अरे तो मिला लेते मेरे भाई। देखो 6 से 1 टाइम है, 6 2 टाइम है, 6 3 टाइम है, 6 4 बार है, तो 4 बार 6 है, 9 तो देख ही नहीं रहा है, ये तो अकेला है, 8 भी हमारे को पढ़ते समय पता ही नहीं लगा था, ये भी अकेला है, 7 2 बार क्लियर है, जबकि 3 अकेला है, 4 भी अकेला है, 5 भी अकेला। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है उसी को हम बहुलक के नाम से जानते हैं, आप जानते हो अच्छे से। तो यहाँ पर बहुलक कितना आ गया 6 आ गया। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और श्रृंखला का आज की कड़ी का लास्ट सवाल। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, पूछा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य अर्थात माध्य का ज्ञात कीजिए। प्रेक्षण दिए गए हैं 14, 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35 और 38। 2023 में पूछा गया सवाल है, प्रेक्षणों को लिख लेते हैं, हल कर देते हैं। आंकड़ों की संख्या, सबसे पहले तो यहाँ ये चेक करते हैं कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, सबसे पहले आंकड़ों की संख्या काउंट करते हैं दोस्तों। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं 9। तो दो तरीके से काम हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आपको माध्यक निकालना हो तो दी गए प्रेक्षण को सबसे पहले आप आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो हम यहाँ पर इसको आरोही क्रम में लगा देते हैं, और अगर सवाल को आप गौर से देखने देखिएगा 14, 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35 और 38, ये तो ऑलरेडी ही क्या है, आरोही क्रम में लगा हुआ आंकड़ा है, यहां हमें कुछ बदलाव करना ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो लिख देते हैं 14 जो जो गिवन में है, 15, फिर कह रहे हैं 18, फिर कह रहे हैं 21, फिर कह रहे हैं ये 25, फिर कह रहे हैं 27, फिर कह रहे हैं 31, सॉरी काम भाग रहा है, 31, उसके बाद 35 और नेक्स्ट आ गया 38। क्लियर है दोस्तों। अब माध्यक का मतलब मिडिल मोस्ट यानी मध्य का पद कौन सा आ रहा है, तो काउंट कर लेते हैं दोनों साइड से, 1 2 3 4, यहां तक 4 हो गए, 1 2 3 4, 21 तक 4 हो गए, तो मिडिल का हो गया 25। तो अगर सामान्य से बात करूं, क्योंकि पदों की संख्या विषम है, तो विषम में तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी सिंपल सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर इसके लिए विषम के लिए फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला बनता है इसके अंतर्गत, माध्य बराबर होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद। ये फॉर्मूला है विषम के लिए, याद रखिएगा। तो n थे आपके पास 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2वां पद, अर्थात आप लिखेंगे 10/2, अर्थात आपके पास आ गया 5वां पद। अब 5वां पद कहीं से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 25। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई इसका, 25 आ गया दोस्तों। साथियों आपने देखा कि बोर्ड हमसे किस रूप में सवालों को पूछ रहा है और हमें कैसे इन सवालों को वहां सॉल्व करना है। आपने वर्षा पर खूब तैयारियां कर रखी हैं, अपनी तैयारियों को और मजबूती दें। हमारे चैनल पे आके अपनी स्टडी को खूब मजबूती प्रदान करें, खूब अध्ययन करें और चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।